सियासी व आईनी बहरान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सदर की जानिब से अदालती इस्लाहत बिल नज़र-ए-सानी के लिए वापस भिजवाने के मामले का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक हिकमत अमली पर बातचीत होगी। वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक़ करेगी। अदालती इस्लाहत बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होने को 1 साल मुकम्मल। इमरान खान अदम-ए-एतमाद के जरिए हटाए जाने वाले मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बने। 9 अप्रैल को स्पीकर असद कैसर तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग से इनकार के बाद मुस्ताफ़ी हो गए। अयाज सादिक ने वोटिंग कराई। करारदाद के हक में 174 वोट आए। किसी रुकन ने तहरीक अदम-ए-एतमाद की मुखालफत नहीं की। इमरान खान ने कुर्सी जाने के खौफ से IMF से मुआहिदा तोड़ा। 4 साल तक महंगाई में मुसलसल इजाफा किया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान के दौर में मुल्क में आटे और चीनी की किल्लत हुई, लोगों से रोजगार छीना गया, 4 वज़राए खजाना बदले। आज महंगाई खान साहब की नालायकी की वजह से है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला। बिल पार्लियामेंट से मंजूर करा के दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सदर मुमलिकत ने 10 रोज तक दस्तखत ना किए तो बिल आज खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए एक पेज पर कहते हैं, पार्लियामान की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। वादी और नज़र में अदालती इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट बिल नजर-ए-सानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। कहा, आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन कवानीन का बाप कोई आम कानून नहीं। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। वज़ीर आज़म का सदर की तरफ से पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल वापस भेजने पर इजहार अफसोस। कहा, सदर का PTI के कारकुन के तौर पर काम करना सदारती मनसब की तौहीन। आरिफ अलवी ने साबित किया वो इमरान न्याजी की खातिर आईनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि किसी जज ने यह नहीं कहा कि इलेक्शन 90 रोज में नहीं होने। बातचीत ही वो वाहिद जरिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़ाती तौर पर समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को हमारे साथ बैठना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम इलेक्शन छोड़ दें और बाकी बातों पर मुज़ाकरात करें। आप हमारे साथ बैठकर इलेक्शन पर हमारे इख्तिलाफात पर बात करें और रूल ऑफ गेम बनाएं। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर की 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने गंडापुर को 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। PTI रहनुमा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना गोरड़ा में दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। ऑडियो में अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी थी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने इदारे को अब तक रकम मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी न हो सके। नए कवानीन के तहत वजारत खजाना कंसोलिडेशन फंड्स से इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी नहीं कर सकता। फंड्स के इजरा के लिए कौमी असम्बली या वज़ीर आज़म की मंजूरी लाजमी है। लार्जर बेंच की तश्कील गलत, इसे आईनी हैसियत हासिल नहीं। हाफिज़ कुरान इजाफी केस में जस्टिस काजी फायज ईसा का तफसीली नोट। कहा, हुकूमत रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल को ओहदे से हटा चुकी थी। रजिस्ट्रार ने 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। चीफ जस्टिस को भी गैर कानूनी सर्कुलर का खत लिखा लेकिन जवाब न आया।
सर्कुलर गैर आईनी होने का इदराक होने पर ही 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता। 6 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुकदमात का फैसला कानून के मुताबिक नहीं होगा तो अवाम का अदलिया पर एतमाद नहीं रहेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपील की समाअत कल अपने चैम्बर में करेंगे। हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लीडर खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं, नवाज शरीफ बन जाता है। इमरान खान का इफ्तार पार्टी में कारकुनों से खिताब। सहूलतकारों ने हमें गुलाम समझकर चोरों के डोले को हम पर मुसल्लत कर दिया। मेरे घर पर हमला किया गया। अली अमीन गंडापुर को ये बताने के लिए गिरफ्तार किया गया कि हम गुलाम हैं। पूरी कौम को आज़ादी की जंग के लिए तैयार रहना होगा। बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर चारपाई के नीचे छुप जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, गैर मुल्की लॉबी फर्म्स के गुलाम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान पहला बुज़दिल है जो काले डब्बे मुंह पर पहनकर निकलता है। काले रंग के डब्बे से सर बाहर निकाल नहीं सकते और बुज़दिल नवाज शरीफ को कहते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF का रुकन है, भिखारी रही। मुल्क में आनी बहरान पैदा कर दिया गया। इसाक डार बोले, IMF इजलास में शिरकत के हवाले से मीडिया में कयास आराइयां की जा रही हैं। वजीर आजम की हिदायत पर दौरा अमरीका मुलतवी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब देने का कहा। रकम की फराहमी के लिए 10 अप्रैल तक की मोहलत दी गई। वजारत खजाना पर रकम की फराहमी के हवाले से मुताल्लिक अहम जिम्मेदारी है।